नमस्कार। आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है नीलेश प्रताप सिंह जी। नीलेश जी का मैं परिचय कराऊं, ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए हैं तथा एक और इनकी पहचान है और वह है कि यह संघ के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि संघ में एक विषय आजकल बहुत चल रहा है, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम सारे शाखाओं में आयोजित हो रहे हैं, जिसे गुरु पूजन भी कहते हैं। आखिर यह होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है और संघ में इसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं नीलेश जी से। नीलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये गुरु पूजन क्या है? संघ के जो 6 उत्सव हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 6 उत्सव निर्धारित किए। उन 6 उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव गुरुदक्षिणा का है। ये गुरु पूर्णिमा के बाद मनाया जाता है और प्रायः देखा जाता है कि जो भी गुरुदक्षिणा होती है वो रविवार को करते हैं हम लोग, ताकि उस दिन सारे स्वयंसेवक उपस्थित हो सकें, कि सबके अपने व्यवसाय हैं, अपने निजी कार्य में रत हैं वो, तो उनको वो आके संघ में हर रविवार को आके वो कर सकते हैं, अपना गुरुदक्षिणा कर सकते हैं। गुरुदक्षिणा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हर किसी संगठन को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, बिना अर्थ के कोई संगठन चलता नहीं। लेकिन ये हमारा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ तो उसके बाद संघ कार्य धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो जगह जगह जो प्रचारक गए, जो भी लोग गए, उनके रहने का खर्च या वो भी जो भी लोगों से मिलना जुलना या आने जाने का, उन सब के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। इसके लिए गुरुदक्षिणा का प्रावधान किया गया। आज हमारे देश में जितनी शाखाएं हैं वो सब अपनी गुरुदक्षिणा आयोजन करती हैं गुरु पूर्णिमा के बाद किसी भी रविवार का। संघ में कितना महत्व है? गुरुदक्षिणा का संघ में बहुत महत्व है। गुरुदक्षिणा से आप ये ना समझे कि केवल अर्थ की ही दक्षिणा होती है। जो स्वयंसेवक में समर्पण का भाव होता है, उस भाव को भी, उस समय का जो समय जो देता है संघ को, उसको भी दक्षिणा ही माना जाता है। तो समर्पण का भाव होता है स्वयंसेवक में, वो गुरुदक्षिणा से प्रकट होता है। जो भी जिसकी जितनी भी सामर्थ्य होता है, उस सामर्थ्य से वो गुरुदक्षिणा करता है। आप ये देखिए कि संघ आज इतना बड़ा संगठन हो गया है, इसके कितने प्रकल्प चल रहे हैं, कितनी सेवा कार्य चल रहे हैं, तो सब स्वयंसेवकों के इसी सहयोग से ही चल रहा है। यानी समर्पण का भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, समर्पण। अच्छा, उसमें एक प्रश्न सबके मन में उठता है कि गुरु दक्षिणा तो हम करते हैं, तो संघ में गुरु कौन है, किन्हें गुरु चुना गया और क्यों चुना गया? कई लोग ये सोचते हैं कि जो पहले सरसंघ चालक थे, क्या उन्हें संघ का गुरु चुना गया या कोई और है? तो इसमें गुरु कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवा ध्वज को गुरु मानता है। हुआ ऐसा कि संघ की स्थापना के कुछ समय पश्चात जब लोगों ने कहा कि हमें संगठन के लिए कोई आराध्य चाहिए, ताकि हम उस आराध्य को आगे रखकर संघ कार्य आगे बढ़ा सकें, तो फिर बैठक में तय हुआ कि किसे आराध्य माना जाए। तो बहुतों ने डॉक्टर साहब का नाम सुझाया कि डॉक्टर हेडगेवार जी ही बन जाएं, वही रहे हमारे आराध्य। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य में 10 बुराइयाँ भी होती हैं, तो बुराइयाँ होंगी तो हो सकता है कोई भी व्यक्ति है, उसे मेरे किसी बुराई से दिक्कत है, तो संघ से भी दिक्कत होने लगेगी, उसे वो संघ महाराजा ना छोड़ देगा। तो मैं नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए समान भाव रखता हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो फिर तय हुआ कि भगवा ध्वज को हम लोग गुरु मानते हैं, क्योंकि भगवा ध्वज है जो हमारे सनातन संस्कृति का आदिकाल से हिस्सा रहा है। अगर आपको याद हो तो अर्जुन जो थे, उनके रथ पे जो ध्वज था वो भगवा ध्वज ही था। आप कई घरों में जाएंगे, शायद गांव में जाएंगे आप, तो वहाँ भी घरों में भगवा ध्वज होता है, तो बांस पे भगवा ध्वज लगाते हैं लोग। तो भगवा ध्वज का बड़ा महत्व रहा है। हर राजा अपने विक्रमादित्य हो जो भी हो, भगवा ध्वज रथ पे लगा के लड़ाई करने जाया करते थे। उस भगवा ध्वज को ही आराध्य माना गया और उसको ही गुरु माना गया। तो उसी को हम उसी को हर स्वयंसेवक गुरु मानता है। यानी व्यक्ति के प्रति कोई उसके गुण दोष के कारण संगठन प्रभावित ना हो, इस कारण से, यानी संगठन व्यक्ति से ऊपर है, इसलिए भगवा ध्वज को रखा गया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब प्रश्न उठता है कि सारे स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा में, जैसे आपने बताया कि समर्पण महत्वपूर्ण है, राशि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिसको जितना सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्य के अनुसार करने की कोशिश भी करते हैं। तो इस गुरु दक्षिणा में जो राशि प्राप्त होती है
उसका खर्च कैसे होता है और होता क्या है? देखिए, ये बैंक अकाउंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। ये निचली इकाई जो होती है, शाखा इकाई से ये नगर इकाई पे, नगर इकाई से ये जिले इकाई पे जाती है, वहाँ से बैंक में जमा होता है। उसके बाद ये खर्च होता है, जैसे जो प्रचारक हैं, इतना आप कम से कम 2500 प्रचारक होंगे देश में, उसमें से सबका जीवन यापन का खर्च इसी से आता है। और वैसे भी प्रचारक को मिलता क्या है, 2 जोड़ी कुर्ता पजामा पूरे एक साल में, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसके अलावा वो बाकी जो उनका खाना पीना सब स्वयंसेवक के यहाँ होता है, स्वयंसेवक उनका खाना पीना करते हैं, बस ये खर्च। इसके अलावा अब जो भी हमारे एकल विद्यालय चलते हैं, स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकल विद्यालय चलाता है, तो उस विद्यालय का खर्च, या वनवासी कल्याण आश्रम में कुछ काम हो रहा है उसका खर्च, या और भी जो सेवा कार्य चल रहे हैं इन सब में। जैसे आप नंद नगरी जाएंगे अगर, तो वहाँ पे मंडोली में सेवा धाम है, वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो अनाथ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं। तो ये कार्य संघ के इसी गुरुदक्षिणा के माध्यम से होता है। मतलब हजारों की संख्या में जो प्रकल्प आदिवासी इलाका हाँ, में, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के इलाका में, वो सारे जो चलते हैं। हाँ, ये बात तो सच ही है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन तो चाहिए ही होगा, और वो धन चाहिए। तो जब ये प्रश्न उठता है वर्तमान समय में, अगर हम देखें तो संगठन को चलाने के लिए धन इकट्ठा करने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, संसाधन। कई लोग डोनेशन से लेते हैं, विदेशी कंपनियों से लेकर राष्ट्रीय कंपनियां तक, अलग अलग। जो धनवान पहले नगर सेठ हुआ करते थे, तब तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी वो नगर सेठ का ही रूप है, तो उनसे भी एक डोनेशन का साधन उपलब्ध रहता है। तो जब और भी विकल्प उपस्थित हैं, तब उस परिस्थिति में संघ पूर्ण रूप से अपने कार्यकर्ताओं पर ही, अपने स्वयंसेवकों पर ही क्यों निर्भर रहता है? उनसे ही क्यों सहयोग की अपेक्षा करता है और उनसे ही सहयोग लिया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय संघ जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा है वो स्वयंसेवकों को ज़्यादा अच्छा पता है। बाहर की दुनिया बस वो जो सोशल मीडिया में देख रही है, या जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उससे वो लगा लेते हैं अंदाजा कि क्या कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी प्रकल्प चला रहा है, जो भी सेवा कार्य चला रहा है, वो स्वयंसेवक को पता है। स्वयंसेवक जो जिस भाव से वो कर रहा है गुरुदक्षिणा, तो उस गुरुदक्षिणा का ज़्यादा महत्व है। आप बाहर किसी से भी ले सकते हो, लेकिन उसको पता तो है नहीं किस भाव से संघ कार्य कर रहा है। तो अगर पता नहीं है उसे पता नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो बोलेगा अरे पता नहीं ले रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन स्वयंसेवक को पता होता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो सही जगह जा रहा है और सही जगह ही यूज होगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी अपेक्षा करता है स्वयंसेवकों से कि वो जितना जिसके समर्थ है उस हिसाब से वो गुरुदक्षिणा करें, क्योंकि वो किसी और से नहीं ले सकता। आप सोचो कि मैं किसी और से, आप किसी और से खुद पर्सनल काम के लिए लेने जा रहे हो, तो क्या करेगा वो अपेक्षा रखेगा कि कल को मेरी जरूरत हो तो आप भी आओ। लेकिन स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से करता है। लेकिन आपने तो एक चीज़ स्पष्ट किया कि स्वयंसेवक संघ के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जो दूसरे संस्थान है, दूसरे संसाधन हैं जिससे धन इकट्ठा किया जा सके, उनसे वह नहीं लेता है, अपने कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर करता है। लेकिन ऐसा एक ब्लैंकेट बैन, यानी पूर्ण रूप से इस तरह से क्यों कर दिया गया कि जो कंपनी है, जो सहयोग देना चाहते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनसे भी सहयोग नहीं लेंगे? इसके पीछे कोई कारण नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं है। वो भाव नहीं है कि किस भाव से वो दे रहे हैं। एक स्वयंसेवक का भाव होता है कि मैं देश के लिए समर्पण कर रहा हूँ, संगठन के समर्पण कर रहा हूँ, तो मेरी ये राशि सही जगह यूज होगी। वो बस देखिए, समर्पण और चंदा में आपको थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा। ये समर्पण है, चंदा नहीं है। तो स्वयंसेवक जितना समर्थ होता है उस समर्थ से समर्पण देता है अपना। और जो कोई बाहरी व्यक्ति होगा या बाहरी कंपनी होगी, वो इसको चंदा समझ के देगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चंदा नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। इसलिए वो बाहरी लोगों से नहीं लेता। जो कम से कम एक बार शाखा आ चुके हैं उनसे ही गुरुदक्षिणा लिया। यानी चंदा देंगे तो लगेगा कि मेरा एहसान आ जाए, मेरा भी कुछ काम करे। अब प्रश्न यह है कि हर स्तर के स्वयंसेवक हैं आरएसएस में। कुछ अर्थ के रूप से, यानी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं, कुछ बहुत ही कमज़ोर भी हैं। तो उस परिस्थिति में यदि कोई स्वयंसेवक आर्थिक रूप में कठिनाई महसूस कर रहा है और गुरुदक्षिणा के रूप में वह आर्थिक सहयोग करने में अपने आप को कठिनाई में महसूस कर रहा है, अक्षम तो नहीं कहेंगे, कठिनाई में महसूस कर रहा है, तो उस परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति में अर्थ का समर्पण ही सब कुछ नहीं माना गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है कि अर्थ ही सब कुछ नहीं है। उसे समय का समर्पण दे रहे हैं, या आपके अंदर भाव है समर्पण का भाव, तो आपका समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक व्यक्ति जो अर्थ का समर्पण कर रहा है। तो अर्थ मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अर्थ जरूरी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि समर्पण स्वयंसेवक आए, गुरु पूजन करे, पुष्प चढ़ा के चला जाए, वो भी बहुत है उसके लिए।
वो भी कम महत्वपूर्ण है, नहीं है। समर्पण महत्वपूर्ण है। आप व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय में संघ के प्रति कितना समर्पण रखते हैं वह महत्वपूर्ण है, अर्थ नहीं। हाँ यही कहना है हाँ। नीलेश जी का। नमस्कार, आज की बातचीत को हम यहीं पे विराम देंगे। आपको हमारा यह बातचीत कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये गुरु दक्षिणा क्या है और गुरु पूजन क्या है, संघ से जुड़े हुए इस आयोजन को आप समझ पाए होंगे। अगर कोई और विषय होगा तो अपनी प्रश्न बताइएगा, हम उसका उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।